सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर के पर्यावरण विज्ञान विभाग ग्रीन थिंकर सोसाइटी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट समय की मांग इस विषय पर कार्यशाला ली गई। सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर के पर्यावरण विज्ञान विभाग ग्रीन थिंकर्स सोसाइटी द्वारा 7 मई को कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सिंगल यूज प्लास्टिक मैनेजमेंट समय की मांग विषय पर छात्रों को मार्गदर्शित किया गया। इस मौके पर चंद्रपुर के विख्यात सर्जन डॉक्टर बाल मुकुंद पालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में, सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर, उप प्राचार्य डॉक्टर स्वप्निल माधव शेट्टीवार, पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर कविता रायपुरकर, साथ ही अध्यापक राहुल कामले और ग्रीन थिंकर्स सोसाइटी के अध्यक्ष मंच पर उपस्थित थे। इसमें मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया। डॉक्टर बाल मुकुंद पालीवाल पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अपनी रुचि के कारण पर्यावरण के क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट के बारे में लोगों में जागरूकता का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर बाल मुकुंद पालीवाल ने विभिन्न सामान जैसे कि ईंट, रास्ता और टाइल्स आदि जैसे चीजों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल या फिर प्लास्टिक वेस्ट की चीजों को सही तरीके से परिवर्तित करके इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इस बारे में बताया। साथ ही छात्रों को प्लास्टिक वेस्ट द्वारा बनाई गई चीजों को दिखाकर इनसे होने वाली रोजगार की संभावना के बारे में भी मार्गदर्शन किया। छात्रों में भी इस विषय को लेकर उत्सुकता देखने को मिली और साथ ही अपनी शंकाओं को व्यक्त करते हुए डॉक्टर बाल मुकुंद पालीवाल से चर्चा की। लेक्चर और वर्कशॉप जो रखा था वो एनवायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखा गया था। एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट है कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग बोलो, टेम्परेचर राइज हो, वाटर पोल्यूशन बोलो, ये थर्मल का ये जो हो रहा है, ये पूरा सभी एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण हो रहा है और उसके लिए प्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा जवाबदार है। प्लास्टिक जवाबदार इन द सेंस ये है कि उसके कारण पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है और प्लास्टिक एक ऐसा ये है कि जो कभी न सड़ने वाली चीज़ है। न सड़ने वाली चीज़ होने के कारण कि या तो ये जलाया जाता है या ज़मीन में डाल देते हैं। तो जलाने से तो वायु पोल्यूशन होना ही है और ज़मीन में गाड़ने से पृथ्वी का सॉइल बेकार ये होती है। इसलिए हम इन स्टूडेंट्स को यही बताना चाहते थे कि इसका पर्याय जो होना चाहिए यूज़ करो, क्योंकि इस सेंचुरी का सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल यदि कोई होगा तो प्लास्टिक है, जिसके कारण अपना जीवन पूरा बदल चुका है और जीवन बदलने में इसका सहकार्य आया है अपने को। लेकिन अपने जो ह्यूमन बींग्स है, जो अपन यूज़ करने वाले, वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। यदि इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। यदि अपन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसको बाहर नहीं फेंकते हैं, जमा करके रखते हैं और उसका अपसाइक्लिंग यदि कर दे, जैसा मैंने आज के लेक्चर में बताया कि उससे ईंटें तैयार होती है, बेंचेस तैयार होते हैं, जो मटेरियल तैयार होता है वो तीनों चीज़ों को ये रिप्लेस कर सकता है। सीमेंट से बेटर होता है, लकड़े से ऐसी उधड़ी नहीं लगती, लोखंड का जैसे जंग नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं, ये सब प्रॉपर्टी होते हुए मेटल अपन एक ही है और ये सब चीज़ें अपन ने प्लास्टिक से बनाई है। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लास्टिक यूज़ भी करो, उसका भी यूज़ लो और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करके उसको अपसाइक्लिंग के लिए भेजना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सरदार पटेल महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से स्पेशली ग्रीन थिंकर सोसाइटी जो एनवायरमेंटल साइंस का एक हिस्सा है, उनके तरफ से एक प्रोग्राम कैरी ऑन किया गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक दैट इज़। और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है कि अपन जिसको घातक बोलते हैं कि अपन उसका इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक आप उसको ने फिर से रीयूज़ रिसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हो और पर्यावरण के इसमें आप उसको बचा सकते हो इधर उधर फेंकने से। इसके बारे में डॉक्टर पालीवाल सर ने जो विद्यार्थी है और प्राध्यापकगण ने उनको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिए उसके बारे में। और ये जो प्लास्टिक है, सबको पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बार अपन यूज़ कर लेते हैं और उसको फेंक देते हैं और वो पर्यावरण में रह के यानी बहुत सालों तक रहता है, 400-500 साल उसका यानी डिग्रेडेशन पीरियड है। और जो तैयार होता है 300 मिलियन टन्स ऑफ दैट प्लास्टिक जो है तैयार होता है वर्ल्ड वाइड। तो उसको अपन जो चोकिंग होता है उसके वजह से एंड जो यानी वातावरण में उसका प्रदूषण होता है वो बचा सकते हैं। और उसको अलग अलग यानी उन्होंने हमको ऐसे बताया कि कैसे अपन उसको वेल्ड करके अपन यूज़ कर सकते हैं।
वेस्ट दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेल्थ, इसके बारे में उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, इसमें डॉक्टर पालीवाल सर ने हमें बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कितने एडवांटेज है। तो हम ग्रीन थिंकर सोसाइटी की तरफ से भी ये ऐलान करते हैं कि हम जो वेस्ट है उसे हम कॉलेज की जो भी वेस्ट निकलेगी उससे हम बचा के रखेंगे, हम उसका रीयूज़ करेंगे, उसे ऐसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में तकलीफ़ नहीं होगी, पोल्यूशन कम होगा। और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे कॉलेजेस में सभी स्कूल में होते रहे, इससे बच्चे एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो। इसमें हम समाज में जाके हम लोगों को ऐलान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घरों से करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं मम्मी नहीं पापा ऐसे मत फेंको, इससे ये होता है। अगर हम पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे तो सभी को धीरे धीरे वो एक चेन से चेन जुड़ेंगी और एक लार्ज स्केल में बन सकती है। हाँ, ऐसे हम जैसे छोटा सा एक ड्रामा करके बता सकते हैं, पथनाट्य आपण म्हणू शकतो, मोनोलॉग करून आपण ते सांगू शकतो किंवा आपण माइम्स पण बनवू शकतो, ज्याच्यात आपण न बोलता ते करून दाखवू शकतो। युवा पिढीसाठी हेच सांगणार की आता आपलं वय आहे की एकदम आपण डेंजरमध्ये आहोत, पर्यावरण एकदम डेंजरमध्ये आहे। आम्ही आता चंद्रपूरमध्ये राहतो, तर इथे हवा 100च्या वरच राहते, पोल्युटेड हवा जी आहे 100च्या वर रोजच राहते। त्यामुळे जर आपण पर्यावरणाकडे लक्ष दिलं तर आपल्यासाठी आपल्या भविष्यासाठी हे चांगलं नाही। ओझोन वायूच्यामुळे एकदम ग्लोबल वॉर्मिंग वाढत आहे, त्यामुळे जे स्पीसीज आहेत ते खूप एंडेंजरमध्ये आहे, वेगवेगळे स्पीसीज